दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप इस वक्त देख रहे हो मेरे साथ में बात आज तक। दरअसल आज जो अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर ये जो शख्स देख रहे हो, जो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, ये वो शख्स हैं जो सुबह अपने घर से निकल कर आते हैं और शाम को अपने घर पर 2 वक्त का खाना लेकर जाते हैं। यानी कि अगर कह दें कि ये मज़दूरी करने के लिए सुबह अपने घर से आते हैं और शाम को अपने घर पर पहुंचते हैं, उस मज़दूरी से इनका 2 वक्त का खाना ही बन पाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ के जो सरपंच हैं वो लगातार कहीं ना कहीं इनकी मज़दूरी को छीनने में लगा हुआ है। पिनंगवा कस्बे के अंदर हम मौजूद हैं और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी क्या परेशानी है, इनसे जानने की पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे। जी अंकल जी, नाम क्या है? जी नाम। मेरा नाम भगवान दास है। भगवान दास जी, क्या मामला है, क्यों आप? मामला क्या, समय समय पर बोली लगी थी और जिन्होंने 50,000 रुपये सिक्योरिटी के डूबा दिए, जिन्होंने वो भी दुकान में बैठे हैं और जिन्होंने पैसे अपने बोली किस चीज़ की लगी थी? दुकानों में लगी थी, दुकानों की बोली पंचायत में। अच्छा। खुली बोली लगी थी अनाउंसमेंट के साथ। जिनके 50,000 रुपये सिक्योरिटी में डूब गए थे वो भी दुकान बैठे हैं और जिन्होंने वापस ले ली वो भी दुकान पर बैठे हैं। मैं प्रशासन से ये बात पूछता हूँ कि ये कानून है क्या, मजाक है क्या, समझ नहीं आती। आप लोगों ने पैसा दे दिया? पैसा दे दिया, हमारा पैसा डूब गया। 50,000 रुपये सिक्योरिटी जब्त कर लिए। तो दुकान नहीं मिली अभी आप? हाँ, दुकान नहीं मिली और वो 50,000 जिन्होंने वापस ले ली वो भी दुकान में बैठे हैं, वो दुकान खाली नहीं कर रही। अच्छा, जिन दुकानों के आपने पैसे दिए वो दुकान खाली है या फिर अभी उनमें लोग हैं? वो दुकान अभी बैठी भरी पड़ी है दुकान सब। हाँ, दुकान खाली नहीं हो पा रही है। तो उनसे बातचीत की हो जाके क्या कहते हैं हम लोग? बातचीत करते हैं तो कहते हैं तो ऐसे 5 साल निकाल देंगे हम तो इस झगड़े में ही। हमें तो किराया भी नहीं देना और दुकान भी खाली नहीं करनी। अच्छा, क्या मानते हो इस बात को, दादागिरी मानते हो या फिर कोई वैसी रात? इस प्रशासन की ढिलाई मानते हैं। इस बात प्रशासन ढिलाई कर रही है? हाँ, कहीं ना बिल्कुल प्रशासन ढिलाई कर रही है। जिस तरह से उन्होंने कानून कार्रवाई करनी चाहिए और उसको लेकिन ये दबंग लोग हैं जो ये सरपंच की नहीं चलन दे रहे। चंडीगढ़ से जो ऑर्डर आए हैं खाली होने के दुकान, वारंट भी आ गया दुकान वाले इन पे। एसडीएम पे चले गए पुनहाने, डीसी साहब से जो जांच की गई थी, हमारे लिए कोई इसमें हक नहीं मिल रहा। 4 तारीख हो गई जी, कभी मैडम जी बीमार हो जाती हैं, कभी छुट्टी हो जाती हैं, तारीख दे देता है। सरपंच कौन है यहाँ पे? यहाँ के मनोज सरपंच है जी। हाँ। मास्टर के राज का लड़का ललिता है जी। तो उनसे बातचीत की हो भाई, क्यों नहीं करवा रहे, क्या कहता है? सरपंच से बात करें जी। सरपंच कहता है मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन कोर्ट पुनहाने से अभी आश्वासन दे रहा है उसका। हम उस पर जाते हैं जी बार बार, तो हमारे लिए तारीख मिल जाती है। तो आपने पैसे तो दे दिए दुकानों पर? हाँ सर, हमने लाख 1.5 लाख जमा कर रखे हैं। खुले बोली लगी है जी, वीडियो साइन हम पे सब हैंगे जी। हाँ। सर हम इस चार्ज चाहते हैं, जब हमारे लिए दुकानों का ऑर्डर आ गया, दुकानदार वारंट आ गया जी, खाली नहीं कर रहे दबंगगिरी से। ये कहते हैं कोर्ट का मामला चल रहा है, 5 साल ऐसे निकाल देंगे, अब यहाँ सिटे ले लेंगे, वहाँ सिटे ले लेंगे, अब सिटे भी खारिज हो गई। आपके साथ सरपंच जाता है कहीं जब आप जाते हो? हाँ, सरपंच जाता है जी हमारे साथ। पुनहाने भी सरपंच गया है। हाँ। सरपंच कहता है भाई अभी कोर्ट मामला चल रहा है। अब के हम गए थे जब, उसमें सरपंच नहीं गया था, हमने एसडीएम साहब से बात करी। हाँ। तो उसने कोई वो नहीं बोला। मैंने कही थी किसी एमएलए मंत्री का क्या दबाव है भाई, उसको बताओ, हम गरीब आदमियों ने क्या गलती कर दी। हमने खुली बोली पे दुकान लिए, बच्चे हमारे अनपढ़ बैठ गए, हम भाड़े किराया देते हैं जी, रेहड़ी मजदूरी लगाते हैं, हम 4 दिन की तारीख देते हैं, रेहड़ी बंद करके हमने जाना पड़ता है। 100-200 रुपये वहाँ उठा के खड़े खड़े हम वहाँ से आ जाते हैं। हमारे लिए कोई आश्वासन नहीं मिलता कोई चीज़ का। हमें ये चीज़ चाहिए प्रशासन से हाथ जोड़ के कि हमारे लिए हमारा हक मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी ने बोली ली है खुली दुकान पे, संघर्ष कर रहे हैं हम जिस दिन से, भाई हमारी आवाज़ को सुने प्रशासन, पंचायत मंत्री, जो भी पंचायत महकमा है, हमारी उससे हाथ जोड़ के अपील है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे हम रोड पर अपने बच्चों को लेकर आ जाएंगे, चाहे हमको अपनी जान देनी पड़े। हम अपने धंधे के लेके, हम पे कोई तो है नहीं जी, कोई चोरी चकोरी करेंगे हम अटाली हो गए। बच्चों को कहाँ तक भूखा मारे, बच्चे स्कूल नहीं जाते, पापा फीस, बेटा ब्याज भरूँ फीस दूँ, क्या करूँ। हमने इस चीज़ की मजबूरी हो रही है। हमने एसडीएम साहब से हाथ जोड़ लिए, हमारे लिए हाथ जोड़ के संतुष्ट करी जाए। किस चीज़ भाई हमारे लिए दुकान नहीं चल रही, तो पंचायत अवैध कब्जा करके बैठे हैं। एक्चुअली पंचायत की 80 दुकानों पर लगभग बोली लगी थी, जिसमें हम सभी ने खुली बोली लगाई थी। और जो जैसे बढ़ के बोली लगाई थी जिनने, उन्हें दुकान मिली थी। जैसे कि हमारे एहसान भाई हैं, लीलू भाई हैं, भगवान दास सिंगला जी हैं, शाहरुख हैं, मैं भी उनमें से एक था। तो मेरी दुकान जो छूटी थी वो 50,000 में छूटी थी। मैंने 50,000 रुपये पे सरपंच को कर दिए। उनको पैसों को मैंने ब्याज भी लेके दिया था। मैंने लगभग 4% का ब्याज किसी से लिया अमानती, और मैंने पैसे दे दिए। उन पैसे को लगभग 4 से 5 महीने होने को जा रहे हैं, उनका ब्याज भरें
कि हम कमाएं, नौकरी नहीं है, घर में कोई धंधा नहीं है। दुकान वाले कहते हैं कि हम क्यों खाली करें, सरपंच से बात करो। सरपंच साहब कहते हैं कि भाई तारीख पे चल रही है, केस चल रहा है, हम केस में जाते हैं, एसडीएम ऑफिस जाते हैं, एसडीएम ऑफिस से तारीख मिल जाती है। क्या हम इस तारीखों पे जीते रहेंगे? उन पैसों को कौन लौटाएगा? ना तो हम धंधा कर पा रहे हैं, ना हम पैसा लौटा पा रहे हैं। ऐसा कब तक? जब दुकानें हमें मिली थी तो हम सबसे पहले गए थे खाली करवाने के लिए सरपंच साहब के साथ। तो उन्होंने कहा था कि ईद का सीज़न है, हमारे ईद के सीज़न तक हमें छूट दे दी जाए। हमने भाईचारे में उनसे कह दिया कि 2-3 दिन कोई बात नहीं, कर लो काम, लेकिन हमें चाबी दे दो। उन्होंने ऐसे ऐसे घुलाते रहे, लेकिन चाबी हमें नहीं दी। क्यों नहीं दी? और प्रशासन इस पर बहुत ज़्यादा ढील ले रहा है। प्रशासन को ढील लेने की ज़रूरत नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम धरना प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेंगे। जी सर यही है दरख्वास्त है कि भाई हमारी दुकान खाली करवाएं, हमारा हक मिले जी। सर 6 महीने हो गए परेशान होते होते इसी उसमें। एसडीएम के पास जाते हैं, एसडीएम कभी सुनवाई नहीं करती है सर। ठीक है, सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच एसडीएम के ऊपर बात डाल देता है। एसडीएम के पास जाते हैं तो तारीख दे देती है। और दुकानदारों के पास जाते हैं, एसडीएम सरपंच के ऊपर बात डाल देते हैं। हम तो जाएं मतलब हम तो पैसे देने के बावजूद भी बेवकूफ़ बन गए सर। ठीक है, पैसे हमने दिया और मालिकाना हक वो जताते हैं दुकानों पे। 6 महीने हो गए उन्हें दुकानों पर बैठे हुए, ना वो किराया दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। सर या तो हमारे पैसे वापसी लौटा दीजिए या फिर हमें दुकान दी जाए।